मानकर जो आंदोलन चल रहा है और लगभग 100 दिनों से 400% फीस वृद्धि का आंदोलन, और उसी क्रम में कल जिस तरीके की निंदनीय घटना हुई जिसमें विश्वविद्यालय के सीनियर छात्र नेता विवेकानंद पाठक जी समेत वर्तमान छात्र हरेन, मुदस्सिर और अन्य तमाम छात्रों के ऊपर जिस बर्बरता पूर्वक विश्वविद्यालय के निजी गार्डों के द्वारा हमला कर दिया गया और एक सोची समझी रणनीति के तहत हमला कर दिया गया, उसी क्रम में और इस हमले का क्या जवाब होगा, उसी क्रम में आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के तमाम पूर्व पदाधिकारी, अंशुमन सर हैं, सुरेश यादव सर हैं, रोहित जी आए हुए हैं, विवेकानंद पाठक जी मौजूद हैं हमारे बीच में, अखिलेश गुप्ता गुट्टू जी हैं, अंकुश हैं, छोटे भाई अदिल हमजा साहिल हैं, सूरज जी हैं, सभा का संचालन कर रहे हैं रजनीश जी हैं और अन्य तमाम साथी हैं जिनका मैं बहुत क्रांतिकारी अभिवादन करती हूं। लेकिन आप सबसे एक बात कहना चाहती हूं और मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन से भी एक बात कहना चाहती हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बराबरी किसी अन्य विश्वविद्यालय से करने की कोशिश मत कीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और जब ये शहीद लाल पदमदर जी के नीचे खड़ा होता है, उनको अपना साक्षी मानकर खड़ा होता है, तब ये जाति को भुला देता है, धर्म को भुला देता है, संगठनों को भुला देता है और हमारी सिर्फ एक जाति होती है और वो है छात्र। हमारा सिर्फ एक होता है, वो होता है हमारा छात्र धर्म। ये और कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ पे जब आंदोलन चलता है तो क्या छात्र सभा, क्या NSUI, क्या मार्क्सवादी, क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सारे लोग एक मुट्ठी के रूप में काम करते हैं और विश्वविद्यालय के प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देते हैं। मैं आप लोगों का बहुत स्वागत करना चाहती हूँ और आप लोगों से कुछ लाइनों में सिर्फ अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि लंबा समय है, अन्य तमाम साथियों को बोलना है, भाषण देने का वक्त नहीं है, क्योंकि जब अंदर से लहू उबल रहा हो तो उस पर पानी की बौछारें नहीं, उससे मशाले जलाई जाती। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तानाशाह कुलपति से कि मैडम इतनी तानाशाही ठीक नहीं। आप हर छात्र को सस्पेंड कर देंगी, हर छात्र को आप हॉस्टल से निकाल देंगी। क्या दोष था अजय यादव सम्राट का, जिसने ओबीसी कैटेगरी में टॉप करने के बावजूद उसका विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं होने दिया जा रहा है? क्या कसूर है हमारे छोटे भाई का, जिसको 800 दिनों से जो अनशन कर रहा था उसको विश्वविद्यालय से बाहर निकाल दिया गया? आप पिछले दिनों की घटना है, 2 महीने पहले की, जब यहाँ पर आंदोलन चल रहा था फीस वृद्धि का, तब ये हुआ था कि आमने और सामने बैठकर बात की जाएगी। यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन है जिसने तमाम छात्रों को अवैध बताकर बात करने से मना कर दिया था। मैडम, आपको इतिहास नहीं पता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का एक एक पदाधिकारी, आप तो 5 साल के लिए आती हैं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक एक पदाधिकारी आजीवन विश्वविद्यालय और यूनियन का सदस्य होता है। आपको संविधान को पढ़ना चाहिए, छात्र संघ के संविधान को पढ़ना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतनी अराजकता हो गई कि विश्वविद्यालय के गार्ड छात्रों को और पूरा छात्रों को घेर कर उनके ऊपर लाठियां बरसा देंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय के गार्डों की हिम्मत नहीं है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन की खुली गुंडागर्दी है, जिसको हम कंडेम करते हैं और मुट्ठी में मुट्ठी बांध कर कंडेम करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा कैंपस के अंदर किसी भी तरीके से। कल भी छात्रों ने जिस तरीके से अपना एका बनाए रखा और आज उस एके के तहत हम सब फिर से यहाँ पर इकट्ठा हैं, हमको लड़ना होगा। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो हमारे वर्तमान छात्र हैं उनसे भी ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ होता और अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहे होते, हिम्मत नहीं पड़ती किसी गार्ड की आपकी तरफ आंख उठा दीजिए। और ये सिर्फ यही का हाल नहीं है, आपके साथी छात्राएं जिनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में 2 साल से कोरोना में बंद करके रखा गया है,
शाम को गार्ड भी उनसे पूछता है रोज तुम्हारा नाम क्या है, और रोज उनसे उनके आई कार्ड की चेकिंग की जाती है, क्योंकि वो रोज वहीं अंदर से आते हैं। किस बुरी कदर हमारे विश्वविद्यालय की हालत हो गई है। हमको लड़ना पड़ेगा, लड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि विश्वविद्यालय भविष्य है, ये भविष्य देता है। और मैडम को भी याद दिलाना चाहते हैं कि कुलपतियों का कार्यकाल यहाँ पूरा नहीं होता है। इतिहास उठाकर आप देख लो, चाहे आप पुराना इतिहास में जाएंगे या हांगलू, रतनलाल हांगलू बहुत बड़े आतताई हुए थे, 4 साल पूरे हो चुके थे, लोग कहते थे ये कभी वापस नहीं जाएंगे, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने आंदोलन किया। रतनलाल हांगलू को रातों रात बोलिया बिस्तर उठाकर बांधना पड़ा, सामने आकर उनकी बात करने की हैसियत। हम मैडम से कहना चाहते हैं, मैडम समझ जाइए, छात्रों के आक्रोश को मत बढ़ाइए। हम छात्र हैं, हम पढ़ने वाले लोग हैं, हम कानून जानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि विश्वविद्यालय परिसर पठन और पाठन का स्थान है। हम चाहते हैं यहाँ क्लासेस रेगुलर चले, हम चाहते हैं यहाँ पे फैसिलिटीज हो, जहाँ पे 24 घंटा लाइब्रेरी होनी चाहिए थी, वहाँ पे आप हर परिसर के हर दरवाजे को बंद कर देना चाहती हैं। विश्वविद्यालय के छात्र को अगर चाय पीना हो तो उसको सड़क पर जाना पड़ता है। पूरे विश्वविद्यालय में एक कैंटीन नहीं है, पूरे विश्वविद्यालय में कहीं किताबें नहीं है, और तो और विश्वविद्यालय के शिक्षकों का ये हाल हो चुका है कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर विश्वविद्यालय प्रशासन के कदम चूमने का काम शुरू कर दिया है। कहते हैं ना कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते, लेकिन हमने तलवे चाटना मंजूर नहीं किया है। हम और आपको लड़ना पड़ेगा। ये वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ भवन है जहां पर रतनलाल हांगलू ने कहा था कि ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, और यही छात्र संघ के पदाधिकारियों ने, सिद्धार्थ गोलू मौजूद है, विक्रांत भी मौजूद होंगे, सूरज भाई मौजूद है, जहाँ पे सबने मिलकर यही अनशन किया था। और कुलपति को नहीं, दिल्ली से फरमान आया था कि इस तरीके के तानाशाह फरमान को वापस लिया जाता है, आज इसलिए आप ऑफलाइन परीक्षाएं दें। आपकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई सम्मान की लड़ाई है। और मैं आपसे एक अपील अंत में करना चाहती हूँ, क्योंकि कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन तमाम साथियों को अपनी बात कहनी है। आंदोलन चलाइए, एका बनाइए, मुट्ठी को बांध के भींच लीजिए, लेकिन इस मुट्ठी को इंकलाब के लिए उठाइए। अराजकता के लिए आपकी मुट्ठी नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि जब वायलेंस होगा, जब अराजकता होगी, तो हमारा आंदोलन टूट जाएगा। गवाह है हम लोग, लोक सेवा आयोग का आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, सरकार को समझ में नहीं आ रहा था, पेपर आउट हुआ था, पीछे से पुलिस के लोगों ने आके बस को फूंक दिया और वो आंदोलन वहीं समाप्त हो गया। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर किसी छात्र का गलती से हाथ उठ भी जाए तो उस हाथ को पकड़ लीजिए, उसको नीचे कर दीजिए। आपको लड़ना